वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को रोहतांग पास के सफर पर ले जाने वाला हूँ। रोहतांग पास या फिर रोहतांग ला समुद्र तल से 13,058 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मनाली या फिर लाहौल स्पीति जाने वाले लोग रोहतांग पास जाना कभी नहीं भूलते। रोहतांग पास पूरे साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए ही खुला रहता है। ये मई से अक्टूबर महीने तक ही खुला रहता है और फिर नवंबर से लेकर अप्रैल या फिर मई तक हेवी स्नोफॉल के कारण बंद हो जाता है। रोहतांग पास पार करने के लिए आपको लेना होगा परमिट, जो आपको हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगी और इस परमिट के लिए देने होंगे आपको 550 रुपये। हमने रोहतांग पास तक का अपना सफर सुबह 7 बजे ही शुरू कर दिया। 7 बजे ही हम सुबह सुबह होटल से अपने चल पड़े रोहतांग पास के लिए। खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लोगों ने सबसे पहले कोठी विलेज को पार किया। कोठी विलेज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है। कोठी विलेज में रुककर हम लोगों ने यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का एक जायजा लिया। तिब्बतन भाषा में रोहतांग का अर्थ होता है शवों वाला इलाका और ये 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। रोहतांग, रोह यानी कि शव और तांग यानी कि मैदान। ये सच है कि इस दर्रे से पैदल गुजरने से कई लोगों ने अपनी अपनी जानें गंवाई, इसलिए इसका नाम रोहतांग रखा गया। इसके पहले इस जगह को भृगु तुंग के नाम से भी जाना जाता था। रोहतांग पास तक जाने वाला ये रास्ता पहले लेह को कनेक्ट किया करता था। अब अटल टनल बन जाने से लोग लेह जाने के लिए अटल टनल को ही इस्तेमाल करते हैं। ये रोड यानी कि NH3 वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स ऑफ आवर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये रोड खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसके बाद हम जा पहुंचे गुलाबा। गुलाबा में एक चेक पोस्ट है जहां पर आपकी रोहतांग पास वाली परमिट की जांच की जाती है। गुलाबा की खूबसूरती को मैंने अपने कैमरे में बखूबी कैप्चर किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मढ़ी, जहां हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। मढ़ी में आप चाहो तो दूसरों को पैराग्लाइडिंग करते हुए देख सकते हो
और साथ ही साथ अगर आपका दिल करे तो आप खुद भी पैराग्लाइडिंग के मजे भी यहाँ पर उठा सकते हो। मढ़ी में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर आप चाहे तो जाकर दर्शन कर सकते हैं और उस मंदिर के पास से ही आप खूबसूरत व्यूज को भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए भी दिख जाएंगे। यहीं पर थोड़ा आगे चल करके आपको खाने पीने की ढेर सारी दुकानें मिल जाएंगी, छोटे टेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप चाहे तो सुबह का नाश्ता कर सकते हैं, जैसे कि आलू के पराठे हो या फिर मैगी और चाय। मढ़ी पार करने के बाद हमारा सामना रास्ते के दोनों तरफ बर्फ की ऊंची दीवारों से हुई, जिसके बीच से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी रोहतांग पास की ओर। ये एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ऊंचे ऊंचे बर्फ के दीवार। फाइनली हम आ पहुंचे रोहतांग पास, जो कि स्थित है 13,058 फीट अबव द मीन सी लेवल।
तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको कुछ रोहतांग पास के स्नो भरे नज़ारे, यानी कि बर्फ से भरे हुए नज़ारे। यहाँ पर आप अलग अलग स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्कीइंग, स्लेज राइडिंग या फिर एटीवी राइड्स और याक राइड भी। तो ज़रूर से इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और एंजॉय करें पूरे मोमेंट्स को। हमने किया यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट्स जो कि आपके सामने में है, तो देखिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ। एक अच्छा समय और यादगार समय यहाँ बिताने के बाद हम वापस चल पड़े मनाली की ओर। जाते वक्त भी खूबसूरत नज़ारों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा।
दैट वाज ऑल अबाउट रोहतांग पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब बटन पर दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन, गुड बाय।